हरे कृष्णा। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे स्वयं भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा और विश्वास को बचाने के लिए स्वयं गवाही देते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था। वो एक साहूकार से कुछ पैसे उधार पर लेता है और ये बोलता है कि मैं कुछ समय बाद आपके ये पैसे वापस लौटा दूंगा। साहूकार उसको एक रसीद देता है और कहता है कि ठीक है, आप 2 महीने बाद मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। और जो सज्जन व्यक्ति था वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। वो घर जाता है और 2 महीने बाद फिर वापस आता है और मंदिर के पास उसको वो साहूकार मिलता है जो भगवान राम का मंदिर था, और वो कहता है कि सेठ जी, आप ये पैसे रख लीजिए। सेठ जी तब तक रसीद बना रहे होते हैं। जो सज्जन व्यक्ति है वो वापस चला जाता है पैसे देके बिना रसीद लिए। कुछ समय बाद जो सेठ साहूकार था उसके मन में एक खोट आता है। वो ये सोचता है कि मैं इस व्यक्ति से दोबारा पैसे ऐंठता हूं, और 2 महीने बाद फिर से उस सज्जन व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे और ये कहा था कि 2 महीने बाद मैं आपके पैसा लौटा दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी तक आपके पैसे आए नहीं। तो सज्जन व्यक्ति कहता है कि साहब, मैंने आपके पैसे तो लौटा दिए हैं और आप दोबारा मुझसे पैसे कैसे मांग सकते हैं। तो साहूकार ने कहा कि ठीक है, जब मैंने आपको पैसे दिए थे उस समय मैंने आपको एक रसीद दी थी कि आपने ये पैसे मुझसे लिए हैं। जब आपने मुझे पैसे जमा किए, क्या आपने मुझसे कोई रसीद ली या आपके पास कोई रसीद है जिससे कि ये साबित हो सके कि आपने मुझे पैसे दिए हैं। तो सज्जन व्यक्ति बोलता है कि साहब, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, मुझे इस रसीद के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मैंने आपके पैसे लौटाए हैं। तो जो सेठ साहूकार था वो बड़ा गुस्सा होता है कि तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए हैं और मुझे पैसा लौटाने भी नहीं वाले हो, तो मैं आपके खिलाफ जो है कोर्ट में नोटिस भेजूंगा कि ये मेरे पैसे नहीं लौटा रहे हैं। तो वो सज्जन व्यक्ति बड़ा गड़गड़ाता है, बोलता है कि मैंने भगवान राम के सामने आपको पैसे दिए हैं मंदिर में, और आप कैसे कह सकते कि मैंने पैसे नहीं दिए हैं। बोलता ठीक है, आप पैसे नहीं देने वाले हैं तो मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगा। जो सेठ साहूकार होता है वो कोर्ट में जाता है और जज साहब को कहता है कि ये मैंने इसको पैसे दिए थे और ये मेरे पैसे नहीं लौटा रहा है। तो जो सज्जन व्यक्ति कहता है कि मैंने पैसे इसको लौटाए हैं, लेकिन इन्होंने मुझे कोई रसीद नहीं दी थी। तो जज साहब कहते हैं कि ठीक है, आपके पास कोई और गवाह है जिसने आपको देखा हो कि आपने पैसे इनको दिए हैं। तो बोलता है कि हाँ, राम जी के सामने मैंने इन्हें पैसे दिए हैं। तो कोर्ट में जो जज है, जज बोलते हैं कि आप ठीक है, मैं नेक्स्ट सुनवाई तक इस कोर्ट को निरस्त कर रहा हूं, और उसके बाद आप जो है, मैं आपको कोर्ट जो है इस राम जी को एक लेटर भेजेगी जिसमें एक लिखा होगा कि राम जी को कोर्ट में हाजिर होना है आपकी गवाही के लिए। तो फिर जो सज्जन व्यक्ति सेठ है वो घर चले जाते हैं, और जो एक लेटर है, सम्मन है, वो कोर्ट की तरफ से राम जी को जाता है। और उस गांव में पोस्टमैन पूरे राम जी को ढूंढता है बट नहीं पाता है। तभी उनकी एक मुलाकात पुजारी से होती है जो राम जी के मंदिर में पुजारी होते हैं। तो पुजारी कहते हैं, पुजारी समझ जाते हैं कि हमारे गांव में कोई राम नहीं है, लेकिन आप मुझे दे दीजिए, मैं ये राम जी को दे दूंगा। तो वो भगवान राम के सामने जाते हैं पुजारी और कहते हैं कि भगवान, आपने इससे पहले बहुत लोगों की श्रद्धा और विश्वास को रखा है। इस समय एक सज्जन व्यक्ति आया है जिसने आपके ऊपर बहुत विश्वास किया है कि भगवान राम ने मुझे इस साहूकार को पैसे देते हुए देखा है। मुझे नहीं पता है कि उसने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, लेकिन उसका विश्वास प्लीज बना के रखना। और वो जो सम्मन का लेटर था वो भगवान राम के चरणों में रख देता है। उसके बाद जब सम्मन की तारीख आती है, उसमें फिर कोर्ट में जो सज्जन व्यक्ति है और जो साहूकार है वो उपस्थित होते हैं। तो जो सज्जन व्यक्ति से जज साहब पूछते हैं कि क्या आपको जो राम जी को हमने सम्मन भेजा था, क्या वो आज कोर्ट में हाजिर होंगे। तो जब ये बोलने ही वाले थे सज्जन व्यक्ति, उससे पहले ही एक बूढ़ा व्यक्ति कोर्ट में एंट्री देता है और कहता है कि मैं ही राम हूँ और मैंने इनको सज्जन व्यक्ति जो हैं उनको देते हुए देखा है ये पैसे। तो जो कोर्ट है वो कहती है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है।
कि आपने इन्हें देखा है, इनके पास तो कोई रसीद भी नहीं है। तो बोलते हैं कि जो साहूकार साहब ने रसीद तो बनाई थी लेकिन ये इन व्यक्ति को नहीं दी है। तो जो ये आप मेरे साथ 2 पुलिस वालों को भेजिए और मैं बताता हूँ किस किताब के अंदर इन्होंने वो रसीद रखी हुई है। तो पुलिस वाले उस बूढ़े व्यक्ति के साथ जाते हैं, उस किताब के अंदर ढूंढते हैं, तो उनको वो रसीद मिल जाती है। वो कोर्ट में सबमिट होती है, जज साहब देखते हैं और उसको जो व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति, उसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो राम जी हैं वो गायब हो जाते हैं। तो जज साहब को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया कि ये व्यक्ति अचानक से गायब हो गया। तो वो सज्जन व्यक्ति से पूछते हैं कि ये राम जी कौन थे। तो बोलते हैं सज्जन व्यक्ति कि ये राम जी भगवान राम थे और जो कि गवाही देने के लिए आए थे, क्योंकि मैंने भगवान राम के मंदिर के सामने ही इस सेठ को वो पैसे लौटाए थे। तो जज साहब पूरे गांव में घूमते हैं, मंदिर में जाते हैं, बड़ा क्रोध आता है उन्हें अपने ऊपर। वो कहते हैं कि मैंने भगवान राम मेरे कोर्ट में आए, मैंने उन्हें खड़ा रखा, मैंने उन्हें बिठाया भी नहीं और मैं उनके सामने बैठा रहा, इतना बड़ा अपराध मुझसे कैसे हो सकता है। तो वो तुरंत अपने जो नौकरी है उससे इस्तीफा देते हैं और पूरे क्षेत्र में ऐसे घूमते हैं भगवान राम की खोज में, और ये प्रायश्चित करने के लिए कि मैंने उन्हें बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। वो जीवन भर कभी बैठते नहीं हैं और वो जज बाबा के नाम से उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये है भगवान की भक्तों के ऊपर जो कृपा है और भक्तों का जो दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा है भगवान के ऊपर, उसको बनाए रखने के लिए भगवान चमत्कार करते हैं। हरे कृष्णा।